इस मूवी में मैडम नताशा डांसर्स के वार्म अप सत्र की देखरेख करती है और बच्चों की संख्या की समीक्षा करती है। जब तारा और डिलन अपने पास डी डेक्स का प्रदर्शन करते हैं तो क्रिस्टिन और हीले बैक स्टेज बात कर रही हैं। क्रिस्टिन की सोलो शुरुआत होती है और वह बेधड़क नृत्य करती है। लेकिन जल्द ही संगीत उससे आगे निकल जाता है और वह नई कोरियोग्राफी में सुधार करने लगती है। मैडम नताशा उसका पीछा करती हैं, जिससे क्रिस्टिन गिर जाती है और उसके जूते फट जाते हैं, और उसे चेतावनी देती हैं कि जब वह अंतर्राष्ट्रीय बैले स्काउट आए तो उसे विचलित न करें। क्रिस्टिन और हीले ने जूते की एक नई जोड़ी पाने के लिए छोड़ दिया, जबकि तारा के पिता ने मैडम को समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी को और एक सोलो करने दे, जो क्रिस्टिन करती है। लेकिन मैडम ने उसे बताया कि उसकी बेटी के पास पहले से ही काफी सांत्वना है और वह चली गई। इस बीच जूते की एक नई जोड़ी की तलाश करते हुए हीले को क्रिस्टिन के आकार की जोड़ी, जो 5 है, को खोजने के लिए प्रतीत नहीं हो सकती है। लेकिन फिर पोशाक मालकिन मैडम कतेरिना ने क्रिस्टिन को गुलाबी पॉइंटर जूते की एक जोड़ी दी जो उसे अभिभूत करती है। जब वह उन पर कोशिश करती है तो उसे और हीले को अचानक एक जादुई दुनिया में ले जाया जाता है, जो गिसेल की बैले दुनिया बन जाती है, जहां क्रिस्टिन गिसेले में बदल गई है। वह गिजेल के सोलो डांस को करने लगती है और सुंदर डांस करती है। हालांकि जब प्रिंस अल्ब्रेच उसे शादी करने के लिए कहता है और हिलारियन द्वारा बाधित होता है, तो क्रिस्टिन उन दोनों को मना कर देती है। हेले उसे बैले के दुखद अंत की याद दिलाती है और सुझाव देती है कि वे छोड़ दें। जैसा कि वे छोड़ने वाले हैं, वे लगभग स्नो क्वीन द्वारा बर्फीली, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी उनके पास से जा रही हैं, जो बैले की दुनिया पर राज करती हैं। वह यह जानने की मांग करती है कि डांसर्स ने कहानी से विचलन क्यों किया है और गिजेल कहाँ है। हिलारियन उसके लिए कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी गिजेला की मां बर्थे की ओर मुड़ जाती है। स्नो क्वीन को पता है कि जब बर्थे उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है, तब स्नो क्वीन उसे बर्फ की मूर्ति में बदल देती है। हिलारियन और अल्ब्रेक्ट गिसेल को खोजने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हैं। इस बीच हेले ने यह पता लगा लिया है कि इस सब कुछ के पीछे जूते हैं और क्रिस्टिन को उन्हें उतारने के लिए मनाने की कोशिश करती है। हालांकि क्रिस्टिन मना कर देती है और भाग जाती है। जब हेले क्रिस्टिन को पकड़ती है तो वह क्रिस्टिन को एक झील में पाती है और वह अब क्वीन ओडेट में तब्दील हो गई है। प्रिंस सिगफ्रीड उन पर होता है और ओडेट को डांस करने के लिए कहता है, जबकि रॉथपाट उनको देखता है। प्रिंस उस रात अपनी पार्टी में आने के लिए ओडेट से पूछता है और वह सहमत हो जाती है। हालांकि रोथपाट चाहता है कि उसकी बेटी ओडिले राजकुमार से शादी करे और उन्हें रोकने के लिए क्रिस्टिन और हीले को हंसों में बदल देता है। स्नो क्वीन आती है, रोथपाट की योजना को मंजूरी देती है और फिर बैले के नियमों को तोड़ने वाले स्रोत की तलाश जारी रखने के लिए छोड़ देती है। हिलारियन और अल्ब्रेक्ट के साथ एक संकीर्ण मुठभेड़ के बाद हेले और क्रिस्टिन उड़ान भरने और पार्टी में पहुंचने में सक्षम हैं, यह जानते हुए कि केवल प्रिंस सिगफ्रीड रोथपाट के जादू को तोड़ सकता है। क्रिस्टिन ओडिल के साथ प्रिंस के डांस को बाधित करने में सक्षम है, जिसे ओडेट की तरह देखने के लिए प्रदर्शन की गई है, और जादू को तोड़ती है। दुर्भाग्य से स्नो क्वीन ने उन्हें पकड़ लिया और हेले को बंदी बना लिया क्योंकि वह कहानी में शामिल नहीं है। अपने दोस्त के लिए परेशान और चिंतित, क्रिस्टिन स्नो क्वीन के बेपहियों की गाड़ी से छोड़े गए बर्फ के निशान का अनुसरण करती है, लेकिन टूट जाती है और रोने लगती है क्योंकि वह सोचती है कि हेले को खोजने में आशाहीन है। हिलारियन और अल्ब्रेक्ट उसे पकड़ लेते हैं और क्रिस्टिन बताती है कि उसकी दोस्त गायब है। वह उनसे उसकी दोस्त को स्नो क्वीन से लेने में मदद मांगती है और वे सेट हो जाते हैं। जब वे आइस पैलेस में पहुंचते हैं, तो दोनों पुरुष उसे शादी के लिए फिर से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस्टिन कहती है कि अगर वह हेले को नहीं बचाती है तो वह कभी खुश नहीं होगी। हिलारियन और अल्ब्रेक्ट उसकी मदद करने का फैसला करते हैं।
महल के अंदर स्नो क्वीन क्रिस्टिन के साथ गुस्से में है और क्रिस्टीन का ध्यान आकर्षित करने और उसे डांस करने के लिए मजबूर करने से पहले हीले को कोपेलिया से चाइनीज डॉल डांस करवा के अपनी बात साबित करती है। हिलारियन और अल्ब्रेक्ट क्रिस्टिन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नो क्वीन की शक्तियों को पार करने में असमर्थ हैं। सौभाग्य से अपनी खुद की कोरियोग्राफी बनाने के लिए क्रिस्टिन का जुनून उसे स्नो क्वीन के नियंत्रण को खुद से तोड़ने की अनुमति देता है। जैसा कि वह ऐसा करती है, वह एक सुंदर गुलाब की सजी हुई पोशाक में एक और परिवर्तन से गुजरती है। हेले अनफ्रीज हो जाती है और क्रिस्टिन से पूछा कि क्या वह घर जाने के लिए तैयार है, जिस पर क्रिस्टिन हाँ कहती है और गुलाबी जूते उतार देती है। जैसा कि वे जादुई रूप से पोशाक की दुकान में वापस आते हैं, मैडम कतेरिना आती है और उन्हें याद दिलाती है कि क्रिस्टिन को 15 मिनट में मंच पर होना चाहिए। तारा उसे बैले जूते की एक जोड़ी देती है और हेयली पोशाक के लिए कुछ अंतिम मिनट का समायोजन करती है, जबकि टैलेंट स्काउट्स अन्य नंबरों को देखते हैं। क्रिस्टिन मंच पर आती है और अपना डांस शुरू करती है। जैसे जैसे वह अपनी कोरियोग्राफी में बदलाव करती है, उसकी पोशाक जादुई रूप से नीले और बैंगनी रंग से चमकदार गुलाबी रंग में बदल जाती है और हर कोई इस बात से सहमत होता है कि उसका डांस अद्भुत है। स्काउट्स तारा और डिलन को अपनी कंपनी में शामिल करना चाहते हैं और क्रिस्टिन को हेयली के साथ अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में एक नए बैले में अभिनय करने के लिए कहते हैं। नर्तकियों के जाने के बाद मैडम कतेरिना गुलाबी जूते लेती हैं और ध्यान से उन्हें मुस्कुराते हुए दूर ले जाती हैं।